नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर की परचेजिंग और इन्वॉइसिंग किस प्रकार से करेंगे, उसमें रिवर्स चार्ज किस प्रकार से एप्लीकेबल होगा, किस प्रकार से हम रिवर्स चार्ज आईटीसी क्लेम करेंगे। ठीक है, तो चलिए न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, यूआरडी अनरजिस्टर्ड कोई भी कंपनी ले लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा अपना स्टेट राजस्थान इंडिया और डिटेल फिल कर देंगे। ठीक है, और कंपनी क्रिएट कर लेंगे। जैसे अपनी कंपनी क्रिएट कर लेंगी, हमें जो आवश्यक फंक्शन है उसको हमें यस कर लेंगे और जीएसटी डिटेल यहाँ पर फिल कर देंगे। राजस्थान रेगुलर, यहाँ पर जीएसटी डिटेल अपने जीएसटी कोड लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर मंथली, यहाँ पर मैं ईवे बिल को बंद कर रहा हूँ, नो रख रहा हूँ। और यहाँ पर हमें इनेबल टैक्स लाइबिलिटीज ऑन रिवर्स चार्ज परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर को हमें यस करना होगा और इसको एक्सेप्ट करना होगा और इसको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, दोनों को एक्सेप्ट करने के बाद में हम चलेंगे वाउचर। वाउचर में हमें करना होगा F9 परचेज वाउचर में। यहाँ पर हमें इन्वॉइस सप्लाई इन्वॉइस नंबर, यहाँ पर डेट, यहाँ पर पार्टी नेम। तो यहाँ पर राम यूआरडी मतलब अनरजिस्टर्ड। ठीक है, राम कोई पार्टी है, अनरजिस्टर्ड है, सेंट्री क्रेडिटर्स होगा। बिल मेंटल बिल वाई डिटेल को यस रखेंगे। राजस्थान उसकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर हम रखेंगे अनरजिस्टर्ड और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर रिसिप्ट डिटेल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बाकी की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर हम बनाएंगे परचेज के लिए जाए प्यू अंडर परचेज अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल टाइप ऑफ लेजर में यहाँ पर जीएसटी अप्लीकेबल, यहाँ पर जीएसटी डिटेल को नो रखेंगे क्योंकि हम एक ही जीएसटी में जीएसटी की लेजर जो परचेज है वो कॉमन लेजर रख रहे हैं, उसमें हम सभी प्रकार के टैक्स रिलेटेड रन करेंगे और उसको कैलकुलेशन करवाएंगे। तो हमें यहाँ पर जीएसटी डिटेल नहीं देनी है, यहाँ पर गुड्स। ठीक है, और यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा डिस्प्ले नहीं आ रहा है मान लो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Alt फॉलो करके यहाँ पर इस फंक्शन को यस कर देंगे, सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंटिंग फॉर आइटम लोकेशन। ठीक है, तो इसको आप यस कर दोगे तो इस प्रकार से आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम अल्टर से क्रिएट कर लेंगे जो आइटम हम खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। जैसे कि मैं खरीद रहा हूँ TSHIRT टी शर्ट। ठीक है, यूनिट में क्रिएट कर लेंगे कि पीस पीस में हम सेल्स करेंगे। ठीक है, तो फुल फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जीएसटी यूनिट आ जाएगी पीस और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल जीएसटी डिटेल फिल कर देंगे। ठीक है, टैक्सेबल है ऑन वैल्यू टैक्सेबल रेट लगा देंगे। ठीक है, और गुड्स लेके एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर कितनी क्वांटिटी हो क्वांटिटी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर रेट कितनी है वो रेट ले लेंगे पर यूनिट, और यहाँ पर आगे चलेंगे। ठीक है, और आइटम हो तो आइटम ऐड कर लेंगे। अब आपको पता है कि अनरजिस्टर्ड डीलर से जब भी परचेज करते हैं तो हमें इन्वॉइस नहीं देता है क्योंकि वह जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण के अधीन वो हमें बिल इन्वॉइस जनरेट नहीं करके दे सकता है। ठीक है, तो इन्वॉइस जनरेट नहीं करके देगा तो उसका इन्वॉइस हमें खुद को तैयार करना होगा। तो यहाँ पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जीएसटी लगाए बगैर ही हम इसको एंट्री को एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं अपना रिपोर्ट्स चेक करते हैं बैलेंस शीट में क्या शो हो रहा है। तो बैलेंस शीट में हमें नॉर्मल शो हो रहा है कितने का हमने जो परचेजिंग की है 10,000 रुपये की, वो यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, स्टॉक कितना हमारे पास 10,000 रुपये का। ठीक है, 10,000 रुपये का स्टॉक है। डिस्प्ले रिपोर्ट्स जीएसटी रिपोर्ट्स में हम चेक करेंगे। GSTR2 में परचेजिंग करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है यूआरडी परचेज रजिस्टर्ड डीलर से परचेजिंग कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर साफ क्लियर हो रहा है कि 10,000 रुपये की परचेजिंग थी। टोटल वैल्यू उसमें से 900 रुपये जीएसटी के, यहाँ पर 900 रुपये जीएसटी के CGST के लगे हैं और टोटल 1,800 रुपये हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बैलेंस लाइबिलिटीज़ हमारी कितनी बनती है 1,800 रुपये की 10,000 रुपये पर बनती है और यहाँ पर टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी है 1,800 रुपये की। ठीक है, तो हमें आईटीसी के दिन लाइबिलिटीज़ बुक करनी होगी। तो वो बुक किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। तो हमें ये लाइबिलिटीज़ क्या करनी है, बुक करनी है। तो यहाँ पर हमें अल्टर जे प्रेस करेंगे। ठीक है, अल्टर जे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आएगी इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटीज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इन दोनों को लेते हुए हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे। यहाँ पर डेट ले लेंगे। ठीक है, जिस भी डेट है यानी कि 30 तारीख हमारी ये ले लेगी, नहीं तो हम 1 तारीख या 2 तारीख जो भी लेना चाहो वो ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक लेजर बनाएंगे टैक्स ऑन यूआरडी। ठीक है, अनरजिस्टर्ड डीलर
या फिर इस प्रकार से बना ली टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, ठीक है। अंडर क्या आएगा, करंट असेट्स, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल, और इसको लेजर को क्रिएट कर लेंगे। टोटल जीएसटी कितना था हमारा 1800 रुपये, तो 1800 रुपये यहाँ पर लेंगे। अब हमें क्रेडिट में लेना होगा 2 में CGST अल्टरसी से बना लेंगे, ड्यूटीज टैक्स ले लेंगे, जीएसटी टाइप ले लेंगे, सेंट्रल टैक्स नॉट अप्लीकेबल, और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। कितनी रेट थी हमारी, वो रेट ले लेंगे। एक टोटल वैल्यू कितनी थी, 10,000 रुपये थी, इन्वॉइस 10,000 रुपये का था, तो इन्वॉइस वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें 900 रुपये लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार अल्टरसी से GST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्स, GST स्टेट टैक्स 0%, नॉट अप्लीकेबल 9% रेट है, और टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 10,000, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। हमने अभी देखो हमने लाइबिलिटीज क्या कर लिए, बुक कर लिए, ठीक है। लाइबिलिटीज ITC बुकड हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे से लाइबिलिटीज हो गई। अब हम बैलेंस शीट चेक करते हैं, बैलेंस शीट में क्या चाहिए ना, तो हम यहाँ पर जाएंगे, बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट में हमें GST की डिटेल दिखा रही है। पहले GST की डिटेल नहीं शो हो रही थी, क्योंकि हमने क्या किया, अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेजिंग किया है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, जो अनरजिस्टर्ड डीलर से हमने परचेजिंग किया उसका टैक्स हमें पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसका स्टेट एडजस्टमेंट पास किया अल्टर जे से जनरल वाउचर में, ठीक है। तो जनरल वाउचर में हमने अल्टर जे से स्टेट एडजस्टमेंट पास किया, उसमें रिवर्स चार्ज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेते हुए परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर लिया, ठीक है। अब हमें ये टैक्स हमें क्या करना होगा, गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। तो गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वाउचर्स में जाना होगा, ठीक है। यहाँ पर F7 प्रेस करना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, CGST को डेबिट करना होगा, कितने रुपए से, 900 रुपये से। कितना पेमेंट करना है CGST का, फिर से हम क्या लेंगे, डेबिट लेंगे। यहाँ पर SGST को डेबिट करेंगे 900 रुपये से, ठीक है। यहाँ पर 2 में आ जाएगा अपना GST एडजस्टमेंट, अंडर आ जाएगा प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन में इसलिए रखते हैं कि जैसे कि मान लो कि हम GST का एडजस्टमेंट कब करते हैं, मंथ की आखिरी डेट को करते हैं। जैसे कि मान लो कि आज अप्रैल है, तो अप्रैल में 30 आखिरी डेट होती है मंथ की, तो उस तारीख को हम GST का एडजस्टमेंट करेंगे। अब हमें पता है कि हम और परचेजिंग या सेलिंग नहीं करने वाला है, तब हम इसका एडजस्टमेंट करते हैं, यानी कि जितना हमें टैक्स पेबल होता है ना, उसको हम एडजस्टमेंट में अलग निकाल लेते हैं। क्या है कि मान लो कि अगले ही दिन हम परचेजिंग सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, तो क्या है कि वो एडजस्ट होता जाएगा, आपस में एडजस्ट ना हो, इसलिए हमें क्या करना होगा, GST एडजस्टमेंट में अपना वो वैल्यू है ना वो अलग निकाल लेंगे, ठीक है। जिससे ये अलग रहेगा, और फिर अगले मंथ का नया स्कोर है वो चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमने GST एडजस्टमेंट प्रोविजन में लेते हुए एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। अब हम इसका पेमेंट वाउचर में पेमेंट कर देंगे, तो पेमेंट वाउचर में, ठीक है, कंट्रोल के साथ अब प्रेस करेंगे, स्टार्ट पेमेंट करेंगे, GST पेमेंट लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लेंगे रिसिपिएंट लाइबिलिटीज, यानी कि ये लाइबिलिटीज की है रिसिपिएंट की, यानी कि जब हमने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेजिंग की थी, तो अनरजिस्टर्ड डीलर से जो परचेजिंग की थी उसका उन्होंने हमें क्या किया, बिल जनरेट नहीं करके दिया, तो उनका बिल हमें जनरेट करना पड़ा, ठीक है। तो उसकी लाइबिलिटीज थी, टैक्स था, वो पेमेंट भी हमें ही करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिसिपिएंट लाइबिलिटीज लेते हुए मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर कैश या बैंक से अपना GST को पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर GST एडजस्टमेंट कितना है, 1800 रुपये टोटल, तो 1800 रुपये लेते हुए इसको पेमेंट कर देंगे। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आता है। तो बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो अपनी जो लायबिलिटीज है वो क्या हो गई, पेमेंट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर देखो कैश इन हैंड माइनस में इसलिए दिखा रहा है कि हमारे पास कैश एक्चुअल में अवेलेबल नहीं था, हमने तो एक एजुकेशन पर्पज से किया, इसलिए हमें माइनस में दिखा। यहाँ पर देखो टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज दिखा रहा है 1800 रुपये, ठीक है। अब हम अपनी रिपोर्ट्स में देखेंगे, GST रिपोर्ट्स जाके चेकेंगे, तो GST रिपोर्ट में सेम वही होगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ से हम GST 3 में लाइबिलिटीज बुक हो गई है, ठीक है। ये बुक दिखा रहा है, सेम वही सीन दिखा रहा है, GST 3 में सेम यही दिखाएगा, ठीक है। तो हमने उसके अधीन हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में जाके देखेंगे जी, तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में देखेंगे, तो ट्रायल बैलेंस में भी हमें GST शो नहीं होगा। अब जैसे ही हमने GST पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, उनका इनपुट क्रेडिट हमें लेना होगा, ठीक है। मान लो कि जैसे हमने रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं, तो मान लो कि हमने परचेजिंग की, तो परचेजिंग करने पर हम क्या, जो हमने GST पेमेंट करता है, क्योंकि वो तो हमें इनवॉइस जनरेट करके देगा, तो उसमें टैक्स वो हमें पेमेंट कर देते थे, ठीक है। फिर हम दोबारा से सेल्स करते थे, तो उनका GST बनता था, उसमें जो पेमेंट किया हुआ पेमेंट है वो घटा कर फिर ही तो पेमेंट वापस से
जो बचता वही तो पेमेंट करते थे। सेम इसी प्रकार यहाँ पर होगा कि हमने अब जो पेमेंट कर दिया है ना, अब जब भी हमें सेल्स करना होगा तो पहले ये पेमेंट घटाना होगा। तो घटाने के लिए हमें कुछ दिखाना तो चाहिए ना। यहाँ पर बैलेंस शीट में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर वाउचर में जाके F7 जनरल वाउचर में जाकर यहाँ पर एल्ट के साथ जे प्रेस करेंगे, जीएसटी लेंगे, यहाँ पर लेंगे इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स लायबिलिटीज, और यहाँ पर लेंगे हम परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, अरे यहाँ पर लेंगे CGST डेबिट, कितना परसेंट वैल्यू है 9%, कितनी टैक्सेबल वैल्यू थी 10,000, कितना टैक्स बना था 900 रुपये। फिर लेंगे SGST सेम 900 रुपये। फिर लेंगे यहाँ पर टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट चेक करते हैं तो हमें सेम वही दिखा रहा है कि GST ड्यूटीज एंड टैक्स कितना दिखा रहा है, माइनस में दिखा रहा है। ठीक है, माइनस भी इसलिए दिखा रहा है कि हम जब परचेजिंग करते हैं तब क्या करते हैं, GST को टैक्स को डेबिट करते हैं, सेल्स करते हैं तब क्रेडिट करते हैं। तो अभी डेबिट हो गया है। अब हम जब भी अगले मंथ में जब भी हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, तो उसका जो टैक्स हमें प्राप्त होगा उससे हम क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो मान लो कि हमने ये मान लो कि सेल्स कर दी है, ये जितने भी परचेज किए मान लो कि हमने SR के कंपनी को सेल्स कर दिया। ठीक है, सन्ड्री डेबिटर या फिर SR के कोई बंदा है तो उसको हमने पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब हम लेंगे यहाँ पर मान लो कंज्यूमर है वो। ठीक है, अब यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हम सेल्स में जाएंगे, सेल्स में SR कंपनी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे सेल्स के लिए जब क्रिएट कर लेंगे अंडर सेल्स वाउचर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पर ले लेंगे अप्लीकेबल, यहाँ पर नो, यहाँ पर गुड्स, और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर टी शर्ट सेल्स करें तो टी शर्ट ले लेंगे 25 है, एक की रेट कितनी है 500 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार जो आइटम वो सेल्स कर देंगे। अब हमें क्या है कि हम तो रजिस्टर्ड डीलर हैं, हम क्या है GST में रजिस्टर्ड है, तो हम तो यहाँ पर टैक्स अप्लीकेबल करेंगे, लगाएंगे। तो CGST आ जाएगा, SGST आ जाएगा, और इसको रेफरेंस में लेते हुए एक्सेप्ट करवा देंगे। अब चलिए GST रिपोर्ट देखते हैं, बैलेंस शीट चेक करते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या शो हो रहा है वो देखते हैं। तो हमें कितना दिखा रहा है, 450 रुपये का GST चार्जेबल दिखा रहा है कि हमें क्या करना है, GST चार्ज 450 का करना है। ठीक है, पेमेंट करना है। तो इसको हम एक बार GST रिपोर्ट में जाके समझते हैं। तो GST रिपोर्ट में हम चलेंगे, GST रिपोर्ट GSTR1। ठीक है, GSTR1 में हमने देखा कि ये डिटेल है, ये शो हो रही है। ठीक है, तो हम इसको टेबल वाइज कर लेंगे। तो कंट्रोल के साथ हम क्या दबाएंगे, ऐसे प्रेस करेंगे तो इसको टेबल वाइज व्यू करेंगे। अब देखो सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो परचेजिंग की थी वो कितने रुपए की थी, 10,000 रुपये की थी। सेलिंग की थी वो कितने की करें, 12,500 की करी। उसमें टैक्स अमाउंट कितना, 2250 रुपये, यानी कि 2,250 रुपये हैं। ठीक है, जब हमने परचेजिंग की थी तब हमने कितना टैक्स पेमेंट किया था, 1,800 रुपये। ठीक है, तो 1,800 रुपये हमने टैक्स पेमेंट किया था। तो 1,800 रुपये हमने टैक्स पेमेंट किया था। अभी कितना बन रहा है, 2,250 रुपये बन रहा है। ठीक है, 2,250 रुपये बन रहा है। माइनस कर देंगे कितना, 1,800 रुपये, तो कितना 485 बचता है। यानी कि 485, यानी कि हमारा टोटल GST कितना बना था 2,250, उसमें से हमने क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना प्राप्त करें हम, 1,800 रुपये। तो वो हमने जो स्टेट एडजस्टमेंट पास किया था ना, उसकी बदौलत हमें 1,800 रुपये यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गई है, और हम 450 रुपये गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम टोटली रिवर्स चार्ज की एंट्री कर सकेंगे और उसका सॉल्यूशन कर सकेंगे। इस प्रकार से हम GST का एडजस्टमेंट करेंगे, उनकी टैक्स लायबिलिटीज